समझे कि तुम हो हमारे, फिर हमें किस बात की सजा दे रहे हो ए जाने वफा। ऐसा भी क्या तुम तो खफा हमसे हो गए। इधर रह गई या उधर रह गई है, कहीं कुछ कमी सी मगर रह गई है। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपने एक टर्न टेबल से। ये टर्न टेबल सेल के लिए है और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टर्न टेबल्स है। मेरे पास तकरीबन 7-8 टर्न टेबल्स हैं और ये पर्टिकुलर मॉडल मैं हमेशा अपने स्टॉक में रखता हूं, क्योंकि जब भी मुझसे कोई मिलने आता है और वो इसका डेमो देखता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट इंटरेस्टेड एंड दे बाय इट। तो ये एक मिंट यूनिट मेरे पास है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे जितने भी टर्न टेबल्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज, मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड आई वुड से, एंड विद लोड्स ऑफ फीचर्स ये टर्न टेबल आता है। इसका मॉडल नंबर है SL10 फ्रॉम टेक्निक्स। टेक्निक्स ने ये एक अजूबा बनाया था अपने समय में। 1979 में ये मॉडल बनाना उन्होंने शुरू किया था और 1985 तक वो इसको बनाते रहे। ये चीज़ इतनी गज़ब की थी कि इसको न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में रखना पड़ा। आज भी आप जाएं अगर वहाँ तो आप इस टर्न टेबल को वहाँ देख सकते हैं कि ये अपने टाइम से कितने आगे की सोच और कितने आगे की इन्वेंशन जैसा था। बल्कि टर्न टेबल्स, एस शेपेड टोन आर्म्स, लॉट ऑफ कम्बरसम सेटिंग, उसके आगे ये नन्हा सा टर्न टेबल क्या जादू बिखेरता था। आप इस टर्न टेबल को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, अपसाइड डाउन, स्ट्रेट, टिल्टेड, एंड इट विल प्ले। कभी भी जब रिकॉर्ड बनते हैं या बनते थे तो वो उस लेथ पे बनते थे जिसकी टोन आर्म 90 डिग्री पे बिल्कुल लीनियर चलती थी। और सही तरीका रिकॉर्ड को बजाने का उसी टर्न टेबल पे है जिसकी टोन आर्म सीधी चलती हो। लेकिन वो मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आम तौर पे वो मैकेनिज्म जब फेल होता है या सर्विस की ज़रूरत होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को अच्छे सर्विसमैन नहीं मिलते। मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी समझ आ गई है थोड़ी बहुत, और मेरे को हेल्प करने वाले अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं, तो मैं अपनी इन चीज़ों को फ्लॉलेसली मेंटेन करता हूँ। तो जब आप एक लीनियर टर्न टेबल पर रिकॉर्ड को बजाते हैं तो आपका ट्रैकिंग एरर होता है 0। दूसरी चीज़ जो आप एक टर्न टेबल में ढूंढते हैं वो है एब्सोल्युटली परफेक्ट स्पीड। टेक्निक्स वालों ने 1969 में यह कमाल कर दिखाया था, डायरेक्ट ड्राइव टर्न टेबल टेक्निक्स SP10 Mark 1 बना के। तो बिल्कुल वही क्वार्ट्स कंट्रोल्ड मोटर है, स्पीड का कोई वेरिएशन की संभावना ही नहीं है। वाव एंड फ्लटर फिगर्स बहुत ही कम है। तो आपको स्पीड की स्टेबिलिटी मिल गई, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर टोन आर्म मिल गया। और उस ज़माने में उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ की थी कि इसके अंदर एक बिल्ट इन फोनो प्री एम्पलीफायर डाल दिया था ताकि आप बड़े आराम से कोई मूविंग कॉइल कार्ट्रिज भी मूविंग मैग्नेट लेवल पे ले जा सके और आराम से अपने एम्पलीफायर में फोनो सेक्शन में डाल के बजा सके। बहुत से एम्पलीफायर्स होते हैं जिनमें मूविंग कॉइल का पोजीशन नहीं होता। आपको उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक स्विच है जिसको एक बार डिप्रेस करने से वो मूविंग कॉइल को सिलेक्ट करता है और रिलीज करने से वो मूविंग मैग्नेट हो जाता है। द टर्नटेबल वॉज रिलीज्ड विद द लीजेंडरी कार्ट्रिज EPC 310, जो आज की डेट में बहुत दुर्लभ है। इट इज़ वेरी रेयर। प्रोडक्शन तो खैर कब का बंद हो गया,
इट इज़ वेरी वेरी रेयर। लोग कहते हैं कि हेंस टीथ यानी मुर्गी के दांत की तरह वो रेयर है। तो मेरे पास वो कार्ट्रिज भी है और वो भी आप इसके अंदर लगा के सुन सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके अंदर एक दूसरी पी माउंट की कार्ट्रिज लगा रखी है श्योर की, जिसका स्टाइलस टिप मैंने स्पेशली जिको से ऑर्डर किया था, जो एनालॉग स्टाइलस है, सुपर एनालॉग स्टाइलस SAS सीरीज का सबसे महंगा स्टाइलस टिप था। तो बहुत ही कमाल की साउंड है इस टर्नटेबल की, स्पीड स्टेबिलिटी एकदम परफेक्ट है। और ऑन टॉप ऑफ दैट दिस अगेन कम्स विद अनदर फीचर विच इज कॉल्ड फुल्ली ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल टर्नटेबल। यानी आप इसमें कोई भी रिकॉर्ड रखें, बेस्ड अपॉन द ऑप्टिकल सेंसर्स दैट दिस टर्नटेबल हैज गॉट, इट डिटेक्ट्स कि ये मुझे 33 पे चलाना है या 45 पे चलाना है। अगर आप मैनुअली किसी रिकॉर्ड को 45 पे चलाना चाहते हैं, 33 पे चलाना चाहते हैं, तो उसका अलग से इन्होंने इसमें स्विच दे रखा है। कई बार क्या होता है कि LPs थे 45 RPM के, तो जब आप उनको इसमें डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये 33 की स्पीड है, लेकिन उस केस में आप मैनुअली स्पीड को 45 कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगती है वो ये लगती है कि इसके अंदर स्ट्रोब बने हुए हैं। जब आप ढक्कन को बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक पक है जो रिकॉर्ड को प्रेस करता है, और इसी वजह से, इस प्रेसिंग की वजह से ही टर्नटेबल को आप किसी भी पोजीशन में कर दें वो बजता रहता है। जो इसकी आर्म है वो डायनामिकली बैलेंस टोन आर्म है, जिसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सिग्नल मिलता है जब उसको अपने माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो गिरती है, और जब सिग्नल नहीं मिलता तो वो ऊपर उठ जाती है। चलती है एक रेल पे जो कि गाइडेड है एक मोटर से, और मोटर चलती है एक बेल्ट से। तो दिस मैकेनिज्म इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, बट वंस यू सेट इट करेक्टली इट वर्क्स फ्लॉलेसली फॉर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, जिसके बाद आपको बेल्ट बदलनी होती है और थोड़ा ल्यूब्रिकेशन करना होता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज मैंने देखा है इनको 20-20 साल चलते हुए। तो सर्विस इज नो इशू, and the sound that you will get is absolutely fantastic. So you can play moving coil, moving magnet, you can have the absolutely perfect speed, and you will have zero tracking error when you play your records onto this. 45 बजाएं या 33 बजाएं, ये मेरा बहुत फेवरेट टर्नटेबल है। हर समय मेरे पास 2 या 3 यूनिट्स होती हैं, आज भी मेरे पास 2 यूनिट्स है, जिनमें जो मेरी सबसे बेहतरीन यूनिट है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली सर्विस किया था लास्ट मंथ, कंप्लीट ग्रिजिंग, न्यू बेल्ट, सेंसर्स को पोंछ के अच्छे से क्लीन किया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल से। तो अब वो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और इन्जॉय कीजिए उस इंजीनियरिंग मार्वल को जो ग्रेट जापानीज पीपल ने 70s में ही बना दिया था। तो ये है आपके सामने टेक्निक्स का SL10, 6.5 किलो का, बिल्कुल LP के जैकेट के साइज का ये टर्नटेबल है। आप let me put this record onto this for you to understand better. See, just the size of the record. और इसके जो फीट हैं, इसके जो पैर हैं, वो मैंने थोड़े एडवांस जापान से ऑर्डर किए थे for absorbing the vibrations and all. So these are special feet that I have got for these. As you can see, the turntable is blemish free. इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। This is the central puck which presses the record here. और इसके ऊपर स्ट्रोब के वो डॉट्स बने हुए हैं, तो यू कैन चेक आउट द 33 and 45 RPM स्पीड। दिस इज द स्टीरियो, दिस इज द डायनेमिकली बैलेंस्ड टोन आर्म विद द स्टीरियो कार्ट्रिज, और यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंसर है। और इस जगह से अगर आप देखेंगे, लेट मी स्विच इट ऑन, और जब आप यहाँ लेके आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये रेड लाइट्स चल रही हैं। As you can see, those red lights. So those 3 red lights denote the size of the disc, 7 inch, 10 inch, 12 inch. तो ये तीनों तरह की स्पीड को ये डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से अपनी स्पीड को ये एडजस्ट करता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले क्या था कि पहले एक वार्म लाइट लगी हुई थी यहाँ पे, which I have replaced with a LED, white LED. It looks very pleasing. And it has a very long life. These rails and the internal mechanism was completely serviced, lubricated and adjusted. और ये है आपका प्रेस करके, जैसे कि रिकॉर्ड घूम रहा है तो आप ब्रश रख के इस रिकॉर्ड को क्लीन कर सकते हैं।
ये इसका ऑटो का स्विच है और 3345 एज यू कैन सी या ये फॉर रोटेशन व्हेन यू हैव टू क्लीन द रिकॉर्ड, ब्रश इट एंड ऑल। और अब हम सुनते हैं इसको और मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा। तो ये किया आपने, देयर आर 2 कैचेस विच लॉक द टर्न टेबल। तो उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द स्टार्ट बटन। द मोमेंट यू प्रेस, द टर्न टेबल स्टार्ट्स टू स्पिन and the turntable detects that it is a 33 RPM record. जब आप क्यू प्रेस करते हैं तो टोन आर्म ऊपर उठ जाती है। उसके बाद जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आर्म आगे की तरफ बढ़ेगी। एक बार और प्रेस करेंगे तो हाई स्पीड में बढ़ेगी। इसको प्रेस करेंगे तो आर्म पीछे आएगी धीरे धीरे। दिस इज द गाइडिंग लाइट हियर, एज यू कैन सी दिस इज द गाइडिंग लाइट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली द स्टाइलस विल फॉल। तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रिपीट का बटन है एज यू हैव सीन। सो व्हेन यू प्रेस रिपीट द कंप्लीट रिकॉर्ड इज प्लेड, द आर्म rises up, goes back and starts playing the side again. अब वंडरफुल। तो अगर आपका कोई फेवरेट एलपी की साइड है, उसको लगाया आपने, रिपीट में डाल दिया, यू कैन गो सिट बैक ऑन योर काउच एंड एंजॉय। अब मैं आपको इसका ये, जैसे कि मैं आर्म को आगे लेके आ गया, अब यहाँ मैं इस आर्म को गिराता हूँ। इसमें एक म्यूटिंग सेंसर है। सो व्हेन द आर्म गोज एंड टचेस द रिकॉर्ड, यू इमीडिएटली डोंट गेट द साउंड। अदरवाइज क्या होता है, कई बार अगर धम्म की आवाज़ आई तो बुरा भी लगता है एंड एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स ऑल्सो गेट हर्ट। तो इसमें एक म्यूटिंग सेंसर है, उसके गिरने के थोड़ी देर तक आवाज़ नहीं आती, फिर धीरे धीरे आवाज़ आती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मोहब्बत का सिला है, कभी मगरिब से मशरिक मिला है, जो मिलेगा जहाँ का फूल है, जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं Sound quality is absolutely rocking. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको किया स्टॉप, तो आप देखिए क्या हो रहा है। सॉरी, इट्स इन क्यूइंग मोड, सो आई हैव टू टेक द आर्म बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। छोटी सी क्लिक की आवाज़ आती है वेयर द स्विच गेट्स डिप्रेस्ड एंड द टर्न टेबल कम्स टू ए हॉल्ट। अब मैं ये रिकॉर्ड निकाल लेता हूँ, निकाल के इसको इधर साइड में रख दिया। नाउ आई शट इट डाउन एंड देन आई हिट स्टार्ट। Nothing happens. Nothing happens. You know why? Because all the lights can pass. So the turntable recognizes that there is no record on this platter और इसलिए वो चलता ही नहीं है। तो ये आप मतलब the idea was to show you the
the sensitivity and the accuracy of the sensor. Now let us play a 45 RPM record. अब जैसे ये मेरे पास एक SP मेरे हाथ में आया कोरा बदन फिल्म का, इसमें एक गाना था झुरमुट बोले झुरमुट बोले। इस गाने की बड़ी फरमाइश आती है, पता नहीं क्या बात है, इस गाने को बहुत से लोग पसंद करते हैं। तो आई विल प्ले दिस BOE 2866 मनहर एंड कृष्णा बोस। तो ये देखिए साहब, मैंने ये रख दिया रिकॉर्ड। ये पोजीशन जो है मेरी ऑटो पे सिलेक्टेड है। आई वांट द टर्नटेबल टू डिसाइड व्हाट स्पीड इज दिस, एंड देन लेट्स क्लोज इट डाउन, देन प्रेस द स्टार्ट बटन। या द टर्नटेबल स्टार्ट्स टू स्पिन, और वो हाँ उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये 45 है, तो कैरियज एकदम 45 के पास गया। म्यूटिंग सर्किट इज ऑन, नाउ द साउंड। झुरमुट बोले शारा रा रा रा, शारा रा 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 रा। काली रतिया धड़के रही छतिया, चमकती रही तारे। सारे में प्यारे कितने रंगीन नजारे हैं। झुरमुट बोले शारा रा रा रा, शारा रा 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 रा। काली रतिया धड़के रही छतिया, चमक रहे तारे। चन्ना मेरा सा कालिया, चमके तेरे तारे। Excellent highs. आँखों में बसी हो मेरे सपनों की रानी हो, आँखों में बसी हो मेरे सपनों की रानी हो। शौक भी कटान हो, जवानी ही जवानी हो, मेरी जिंदगानी हो। दिल पर जानी रात सुहानी, शारा रा रा रा, शारा रा 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 रा। काली रतिया धड़के रही छतिया, चमक रहे तारे हैं। I have pressed the repeat button. Let's see what happens. कितना सुहाना है ये धरती का अंगना, कितना सुहाना है ये धरती का अंगना। क्या ये बोले Wow. Now the song is coming to an end. So let us see what happens. Sorry for this scratchy record, but it's so rare that I had to keep this copy. Utha, it will go back, it will complete the journey. एक बार वो off होगा, and then it will sense कि repeat button was pressed. So see, it is now again coming back. दोबारा आया. You can listen to the song in a loop. Yeah.
So I think I come to the end of this demonstration. There is not much left over here. As I had told you, you can see the strobe cuts. तो आपको स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाता है इससे कि टर्न टेबल किस स्पीड पे घूम रहा है. यू कैन सी हियर, यू नो, दिस लाइट्स और टेक्निक स्क्वाड्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि 1985 तक ये रिकॉर्ड प्लेयर बनते थे, ये टर्न टेबल्स. और जितना ही लेट सीरियल नंबर का आपके पास हो उतना ही अच्छा होता है, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉनिक्स उतने ही फ्रेश होते हैं, उतने ही नए होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है. एंड इट हैज़ अ लेट सीरियल नंबर. सो दिस इज़ फैबुलस डिस्क टर्न टेबल. हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो भी फीचर दिखाई देता हूँ. ये जो सेंट्रल आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये डिप्रेस एंड टर्न उठ गया ना, ये ऊपर एलिवेट हो जाता है. दिस वाज फॉर दोज रिकॉर्ड्स विच हैव गॉट अ लार्ज सेंट्रल स्पिंडल, जो जूक बॉक्स वगैरह से निकल के आते थे. तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है. अगर आपके पास कोई EPSP है जिसका सेंट्रल पोर्शन निकला हुआ है, तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एंड जस्ट गिव इट अ एंटी क्लॉकवाइज टर्न एंड इट विल पॉप अप. स्प्रिंग लोडेड है. और फिर आप इसको ऐसे करके जस्ट क्लॉकवाइज दबा दें तो वो दब जाता है. अगेन फैबुलस फीचर विच आई मस्ट हैव टोल्ड यू, बट दिमाग से निकल गया मेरे. तो एक बार फिर से हम ये सुनते हैं, यहाँ मैं अजनबी हूँ. Yeah, I bring it here. Let me put it in the cue position. So I'm trying to cue it, taking it to the next song. Here I come and here I drop. I think I have reached. ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ. मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ. यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ. Although this cartridge is very high end, and but though it is moving magnet, it you can't get a better moving magnet cartridge than this. मैंने इसके अंदर स्टाइलस बहुत ही हाई एंड लगवा रखी है. तो you can buy this unit as it is, or if you want that ultra rare moving coil EPC 310, I have got that also. I can fit it at an extra price and give you this unit. Or if I were you, I would buy this and buy that cartridge also, ताकि मेरा जब मन करेगा मैं चेंज कर लिया करूँगा. तो let me know your thoughts onto this. And as you can see, this is a blemish-free unit, a late serial number. All functions are performing exactly as expected. And this is looking forward to go to a house where it will be treated with love and care. And this will, in return, enthrall its owner for a long, very long time. यहाँ मैं अजनबी हूँ. तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मनाऊंगा कहाँ से भला ऐसी राहें. ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा. भला कैसे ये मेरा
हूँ हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ। Oh, what a miraculous song! What a miraculous song!